बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है आयोपैक नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने नोमेनक्लेचर दिया था अल्केन्स का। 3 दफ़ा मैंने वीडियो ये बनाई है लेकिन सही नहीं बनी, तो अब आप लोग इसको समझें कि ये देखें हम अल्केन्स को नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल होता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन देखें कौन सी होगी कार्बन आइटम्स की, 1 2 3, ये तो लॉन्गेस्ट नहीं है। ये देख लें 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट है, और एक 1 2 3 4 ये भी लॉन्गेस्ट ही है। तो अगर सब साइड से सेम ही हो तो फिर आप जो सीधी सीधी वाली होती है ना वो ले लेते हैं, 1 2 3 4। फिर सेलेक्ट करने के बाद दूसरा रूल होता है कि आप उसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये देखें इसकी हमने नंबरिंग कर ली है 1 2 3 4। अब नंबरिंग जो है वो तो दोनों साइड से हो जाती है, राइट साइड से भी हो सकती थी और लेफ़्ट साइड से भी हो सकती थी। जैसे हम इधर लिख लेते कि 1 2 3 और 4, ठीक है। लेकिन तीसरा रूल हमें ये कहता है कि ये नंबरिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम यहाँ से करते हैं तो तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो मिलता है नंबरिंग। लेकिन हमने क्या करना होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना होता है। तो इस साइड जब हम करते हैं तो उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर 2 मिल रहा है, इस साइड से 3 मिल रहा था, वो सही नहीं था। तो ये इस केस में हमारे पास जो है वो मिथाइल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। जो पेरेंट चेन होती है ना उसको आपने हमेशा एंड पे लिखना होता है। जैसे कि 4 कार्बन आइटम लगे हुए हैं तो इसके लिए क्या होता है, 4 को क्या कहते हैं, ठीक है, ईथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कहते हैं। तो सबसे पहले ये एंड पे आपने लिखना होता है नाम के, ठीक है। अब उससे पहले जो है ना आपने देखना है कि लोकेटर कार्बन कौन सा होता है। लोकेटर कार्बन वो होता है जो लोकेट कर रहा होता है कि सब्स्टिट्यूएंट मेरे ऊपर लगा हुआ है। जैसे कि 2 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है ना, तो 2 लोकेटर ग्रुप होगा और लोकेटर को आपने सबसे पहले लिखना होता है। जैसे कि 2 के बाद है मिथाइल। 2 कहता है कि मेरे ऊपर जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं 2 मिथाइल। बाकी जो चेन है उसका आप नाम लिख देते हैं ब्यूटेन एंड पे, ठीक है। इसको इतनी दूर नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। चलें फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है वो 2 के ऊपर एक और मिथाइल ग्रुप लग गया है। तो अब आप क्या करेंगे, अब भी इसी तरह ही रहेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं, अब आपने लोकेटर को 2 दफ़ा लिखना है, ठीक है। पहले 2 लिखा है ना, क्योंकि इसके ऊपर 2 लग गए हैं तो कहता है मुझे 2 दफ़ा लिखें। तो फिर आप लिखेंगे 2 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो अब 2 मिथाइल हैं, एक के लिए भी मिथाइल और दूसरे के लिए भी 2 लगे हों फिर भी मिथाइल नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो कर लेना है 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। अब आप इसको डाई मिथाइल बोलेंगे, डाई मिथाइल ब्यूटेन, समझ आ गई। अगर 3 है तो फिर आप ट्राई कर लेंगे यहाँ पे और उसके लिए आप ऐसे लिखेंगे। अगर 4 हैं तो उसको आप टेट्रा लिखते हैं, अगर 5 है तो उसको पेंटा लिख देते हैं, और सो ऑन आप इसको लिखते जाएंगे। ओके, इतनी समझ आ गई है। अब नेक्स्ट आपने देखना है, चलें फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास डिफरेंट पोजीशन, ये तो एक के ऊपर ही था ना, फिर हमने डाई मिथाइल इस तरह लिखा 2 2 करके, सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन आइटम के साथ अटैच था, ठीक है। अगर यही सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट कार्बन आइटम के ऊपर अटैच हो, यानी कि एक 2 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। चलें 2 के ऊपर एक लगा देते हैं, अगला जो है वो 3 के ऊपर कर देते हैं, फिर 4 के ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ से वैलेंसी भी सेट करनी पड़ती है ना, कोई एक मुसीबत है। 1 2 3 ये लगा हुआ साथ में, फर्ज करें यहाँ पे भी इसके ऊपर अब ये सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर लग गए हैं। इस केस में कैसे इसका नाम देंगे हम, जो सेम आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, फिर हमने लोएस्ट जो है उसको नंबरिंग दे ली, ठीक है। और इसके बाद हम इसको इस तरह से दोनों साइड से नंबरिंग वैसे ठीक हो जाती है, क्योंकि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे भी लगा हुआ है तो 2 ही नंबर इसको मिलेगा, इसको तीसरा ही मिलेगा और इसको चौथा ही मिलेगा। इसी तरह सेम इस साइड से कर लें तो फिर भी इसको सेम मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, लिखेंगे 2 के ऊपर लगा हुआ है, पहले 3 के ऊपर है, फिर 4 के ऊपर है, तो 2 3 4, इसका मतलब है ये हो गए जी 3। तो इसको लिखेंगे ट्राई। कौन से हैं ये, मिथाइल ही हैं, तो ट्राई मिथाइल। और ये अब हमारे पास चेन कौन सी है, 1 2 3 4 और 5 वाली है। तो 5वें के लिए जो पेरेंट नेम होता है वो क्या होगा, पेंटेन, अल्केन के केस में, ठीक है। तो ये इस तरह बन जाएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। चले एक और कंपाउंड देख लेते हैं। चलें आप इस तरह करते हैं, मिथाइल ही सारे नहीं लगाते, बाकी 2 पोजीशन पे लगे रहने देते हैं, थर्ड वाला चेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर हम जो है ना वो इथाइल लगा देते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला, ठीक है। अब इसको किस तरह आप नाम देंगे, तो ये देखें, इसको हम नेम इस तरह देते हैं,
इसके लिए फिर आपने ये देखें एक इथाइल ग्रुप लग गया, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाना है। अल्फ़ाबेटिकल यानी कि ABC में सबसे पहले E आता है इथाइल का, फिर M आता है मिथाइल का। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, आप इसको इस तरह नाम दे लेते हैं। फिर आपने पहले लिखना है जी 3 पोजीशन पे लोकेटर वाला हमेशा लिखते हैं। लोकेटर कार्बन कौन सा, थर्ड वाला, तो आप इसको लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है। और साथ में आप लोग लिखेंगे आगे 2 4, यानी कि 2 वाले पे और 4 वाले पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं डाई मिथाइल। और जो पेरेंट चेन है वो कौन सी है, 5 वाली है, तो इसको लिख देंगे पेंटेन, ठीक है। ये आपने इस तरह इसको नेमिंग कर देनी है अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे एक लॉन्ग चेन के ऊपर। एक और केस है हमारे पास, इसमें देखें अगर हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हों, ये हमने पहले भी बात की। अब इसकी नंबरिंग जो है वो किस साइड से आपने करनी है, इस साइड से भी नंबरिंग हो सकती थी, राइट साइड से भी हो सकती है। तो अब आपने देखना है, देखें अगर आप रहेगी तो पेरेंट जो चेन है वो 6 ही रहेगी, ठीक है, हेक्सेन ही रहेगी। लेकिन आपने पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख लेना है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, अगर तो आप इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये दोनों मिथाइल जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ये दोनों को लोएस्ट नंबर ही मिल रहा है। इसको 2 मिल रहा है तो इसको 3 ही मिल रहा है, और फिर ये आगे से इसको 5 मिलेगा, तो ये वाली नंबरिंग जो है वो ठीक है। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 6। इस केस में क्या होगा कि ये देखें, यहाँ से इसको 2 मिला लेकिन एक पॉइंट का डिफरेंस आ गया है, इसको फिर यहाँ से आगे से 2 के बाद 4 नंबर मिल रहा है, तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमने उसको दोनों को जब जो अटैच हैं तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिहाज से लोएस्ट नंबरिंग ही देनी है। तो ये वाला मिथाइल ग्रुप जो एक दूसरे के साथ लगे होंगे उस साइड से आपने इसकी नंबरिंग करनी है। इसके लिए आप देखें, इसको हम किस तरह लिखेंगे, सेम वही है, 2 के ऊपर लगा हुआ है, लोकेटर है, 3 लोकेटर है, फिर 5 लोकेटर है, तो इसको हम बोलते 3 है तो ट्राई है, और है भी मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल जो है वो हेक्सेन लिख देंगे। बहुत से लोग पता क्या करते हैं, इसको बहुत से लोग इसको इस तरह जो है वो नाम दे देते हैं। बहुत से लोग हैं ना इस तरह नाम देते हैं, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहते हैं 2 4 5, ठीक है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। लेकिन ये वाला जो है ना वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कहा था कि हमने उस फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिहाज से लोएस्ट नंबरिंग देनी है, तो ये वाला जो होगा इस लिहाज से वो ठीक होगा, क्योंकि इसमें 2 और 3 वाला जो मिथाइल है ये दोनों सेम जो है वो एक के डिफरेंस पे है कार्बन पे, तो इनको लोएस्ट नंबरिंग मिल रही है। अगर इस साइड से करते हैं तो वो एक जो है उसका डिफरेंस आ जाता है पॉइंट का, इसको 2 मिलता है, इसको 4 मिलता है, तो इस लिहाज से ये सेम नहीं होगी। अगर आपको इस तरह कोई सामने आ जाए तो आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं। चेन इस तरह की है, तो इसको पहले देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, ये वाली होगी। फिर ये क्या है, ये तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर हम इस तरह देखें 1 2 3, ये तो एंड हो जाती है। अगर इस तरह देखें 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है, लेकिन ये तो चलें इथाइल हमारे पास एक हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये कौन सा फिर सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये तो कोई भी नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें इसकी सोच समझ के जो है ना वो यहाँ से करनी पड़ेगी 1 2, क्योंकि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको भी लोएस्ट नंबरिंग मिले। 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6, ये एक चेन बन रही है, जिसका मतलब होगा कि ये एक 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 4 के ऊपर जो है वो 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये देखें, ठीक है, तो डाई इथाइल हो जाता है। फिर एक 2 के ऊपर हमारे पास जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब 2 और 5 के ऊपर मिथाइल हैं जो सेपरेट हैं, तो और हमारे पास जो 4 है इसके ऊपर डाई इथाइल लगा हुआ है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आएगा, क्योंकि 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और इथाइल पहले आता है मिथाइल से, तो ई वाला पहले लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के लिए यहाँ पे देखें, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, लोकेटर वाला तो 2 दफ़ा लिखेंगे ना, तो 4 4 डाई इथाइल, ठीक है, एक तो बात ये होगी 4 4 डाई इथाइल। फिर आगे क्या होगा 4 4 डाई इथाइल, फिर हम लिखेंगे 2 के ऊपर है, फिर 5 के ऊपर है 2 5, और ये क्या है 2 मिथाइल हैं, डाई मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास पेरेंट चेन 6 वाली है कार्बन वाली, तो इसको हेक्सेन लिख देंगे। तो ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा आंसर।